आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जनता पार्टी, जनहित दल व दिल्ली जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक गठबंधन का ऐलान किया है। इस मौके पर तीनों दलों ने लोगों से वादा किया है कि वह उन्हें बेहतर शासन और सेवाएं प्रदान करेंगे। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जनता पार्टी के अध्यक्ष नवनीत चतुर्वेदी ने कहा कि जनता पार्टी ने हमेशा लोगों के कल्याण और लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। वहीं जनहित दल के अध्यक्ष अंशुमन जोशी ने कहा कि हम कमजोर व वंचित वर्ग की आवाज बनकर उभरेंगे। वहीं साथ ही दिल्ली जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय जोशी ने भी अपनी बातें रखी। आइए देखें ये रिपोर्ट। सर, अपना परिचय। मेरा नाम संजय जोशी है। मैं दिल्ली जनता पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। जी, बताइए इस पर आपका क्या मुख्य मुद्दा रहेगा चुनाव में, इसको लेकर के आप आएंगे? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है पोल्यूशन का। इस टाइम पूरी दिल्ली के अंदर 6-7 महीने के लिए हम पोल्यूशन के कारण परेशान हो जाते हैं। और देखा कि आपने इस टाइम पोल्यूशन से इतनी बीमारियां हो रही है, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सर, आज जो ये आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या मुख्य उद्देश्य है और जिस तरह से दिल्ली में आप लोग आना चाह रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता भरोसा करेगी? देखिए, दिल्ली की जनता, देश का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चुनाव होगा, दिल्ली की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वोटिंग करनी चाहिए। अब रही बात है कि जनता विश्वास किसके ऊपर करेगी, जिनका क्रेडिबल फेस होगा जनता उसके ऊपर विश्वास करेगी। 10 साल केजरीवाल जी सरकार चला चुके, उनके वादों के ऊपर, उनके काम के ऊपर जनता अपना हिसाब तय करेगी कि उन्होंने 10 सालों में कितना काम किया। यदि जनता को लगेगा कि उन्होंने कुछ काम किया तो जनता शायद उन्हें दोबारा वोट दे, और यदि जनता को लगेगा कि हमारा क्रेडिबल फेस है, हम शायद उन्हें कुछ बेहतर दे पाएंगे, तो जनता डेफिनेटली हमें चुनेगी। उसके लिए मुद्दे क्या है आपके पास? हमारा मुद्दा शॉर्ट में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। पहला मुद्दा तो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेज जाने वाले, उनके लिए हम मेट्रो के अंदर एक फ्री यात्रा का प्रावधान करने का सोच रहे हैं। जिस तरह से बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, लेकिन मेट्रो में नहीं है। मेट्रो में जो यूथ है हमारा स्टूडेंट वर्ग, उसके लिए हम फ्री यात्रा का हम सोच रहे हैं कि स्टूडेंट की जेब के ऊपर वजन ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है। उस महंगी शिक्षा में हम कम से कम अभिभावकों को फ्री, यदि मेट्रो फ्री हो जाएगा तो उनका महीने का 2-2.5 हज़ार रुपया हर घर में, हर आदमी बचत हो सकती है। अपना परिचय। मैं नवनीत चतुर्वेदी, प्रेसिडेंट जनता पार्टी। मैं सुधांशु झा, यहाँ पूर्वांचल का काफी समय से, मैं 20 साल के पुराना नेता हूँ दिल्ली का। भाजपा? हाँ, भाजपा से। आज आपने जनहित पार्टी जो ज्वाइन की, हाँ, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग कुछ नया करना चाह रहे हैं, नए चेंजिंग लाना चाह रहे हैं। जो हमारी जो दोनों ही पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, ये सब काम नहीं कर पा रही है, वो हम दिल्ली के लोगों को फैसिलिटीज देना चाह रहे हैं। दिल्ली के जैसे अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए, वो पूरा नहीं हो पाया। जो चीज़ें वो लोग नहीं कर पाए, जो बीजेपी नहीं कर पाई, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, उन सब चीज़ों को दिल्ली के, चूँकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है और यहाँ स्पेशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे आप सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर में एक पर्टिकुलर एक प्राइस में आपको पूरे सिंगापुर घूम सकते हैं आप, चाहे वो बस हो, मेट्रो हो, सबको एक ही कार्ड से आप हर जगह जा सकते हैं, एक ही प्राइस में, 1 डे में 1 ही चार्ज कटेगा उसमें। तो इस तरह की हम लोगों की बड़ी योजना है जो हम लोग दिल्ली को सिंगापुर लेवल में ले जाना चाह रहे हैं। मेरा नाम है जनरल PC पांजीकर। मैंने इंडियन आर्मी में 40 इयर्स लगाया, उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहा, उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में मैं वाइस चांसलर भी था कुछ दिनों तक एजुकेशन के फील्ड में। और इसके बीच में चूंकि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूं, मैं लगातार, हमारे गांव में बहुत गरीबी है, हम बिहार से आते हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी कुछ काम किया अपने लोगों के लिए, खास करके जैसे उनको मोटिवेट करके फौज में डालना और बाकी नौकरी वगैरह दिलाना, इस तरह का काम किया। प्लस वहाँ पे हमने एजुकेशन और हेल्थ केयर के ऊपर, जिसमें अपने फौज की अपनी ताकत इस्तेमाल करके और अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके मैंने किया है। अभी दिल्ली में यहाँ पर आने का एक कारण है
पहली बात एक कि पॉलिटिकल स्पेस दिल्ली में भी है। आम आदमी पार्टी की जो हालत है, जो बिहार में उन्होंने किया था, मैं भी आम आदमी पार्टी को मैंने पहले देखा है बहुत क्लोजली, और ये जरूरत डेफिनेटली है कि दिल्ली की जनता को उनसे मुक्त किया जाए। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो दर्शक देख रहे हैं, एक फौजी होने के नाते, एक जनरल होने के नाते, जब आप मैं चुनावी मैदान में जनता के बीच में सिविलियन होकर के सिविल वार में उतरे हैं, सिविल वार में क्या संदेश है आपका? ये प्रश्न जो आपने किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आपको धन्यवाद दिया जिस तरह का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके बहुत छोटे में मैं जवाब दूंगा। जवाब इसका ये है, अभी तक तो हम देश के लिए हथियार उठाते रहे, हमें पता नहीं लगा, हम दुश्मन के अगेंस्ट में खड़े रहते रहे। आज जबकि हम अपने देश में देख रहे हैं आंतरिक जो कला है हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ आंतरिक प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे यहाँ आंतरिक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, हमारे यहाँ आंतरिक प्रॉब्लम है सोसाइटी में जो भेदभाव हो रहा है उसका, तो उसके ऊपर अगर हम नहीं लड़े तो फिर हमने क्या लड़ाया बाहर से, जब हमारी आंतरिक लड़ाई उससे नहीं हम वो जीत पाए। तो यहाँ पर इस आंतरिक लड़ाई के लिए हम उतरेंगे, निश्चित रूप से उतरेंगे, और जो कुछ मैंने सीखा है अपने 30-40 साल के 40 इयर्स के सर्विस में, वो मैं यहाँ पे जनता के लिए लगाऊंगा। ये मेरा वादा आप लोगों से है। सर, आपने आज कई लोग गठबंधन किया, कई लोगों से क्या कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव आ गया जी, इस समय जनता को वोट देने से पहले ये सोचना है जी कि सबसे पहले उनको बेटर सुविधाएं कहाँ मिलेगी, वो सबको ट्राई कर चुकी हैं, ठीक है कि नहीं, एक मौका हमारे को भी दें जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मैं आपके लिए अगर आया हूँ दिल्ली के अंदर, तो मैं दिल्ली का ही मूल निवासी हूँ, और दिल्ली मूल निवासी के लिए ही मैं आया हूँ, उनकी ही आवाज उठाने आया हूँ, जिसके अंदर हमारी लड़ाई है धर्मेंद्र कोहली जी के लिए, जो सीमापुरी विधानसभा से पूर्व विधायक है, जिनकी बहन संतोष कोहली जी थी। संतोष कोहली जी का जो बलिदान हुआ, आज तक 11 साल से उनकी सीबीआई इंक्वायरी हमारी सबसे बड़ी लड़ाई है। उसके बाद में जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, जिनके लिए मैं कितनी देर से केसेस कोर्ट में लड़ रहा हूँ, और आज की डेट में उनको रीइंस्टेट कराने के लिए मैं कब से लड़ रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि इसकी आउटकम जल्दी आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए, और हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इस बारी चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि इनका बिल किसी ने पास नहीं किया। आम आदमी पार्टी के पास 3 दिन का सत्र था, उन्होंने उसको पास नहीं किया। अब ये खुद विधायक बनेंगे, खुद विधायक बन के अपना बिल खुद पास करेंगे अपने स्वयं हाथों से। और ये कितना बड़ा संगठन है, इसके बारे में मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। और जितने भी धरने प्रदर्शन आप लोगों ने देखे हैं, लोगों ने किए हैं अगेंस्ट, चाहे केजरीवाल हो चाहे बीजेपी हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा। इनकी मदद इनका भाई बन के तब से मैं कर रहा हूं, और आगे भी आने वाले समय के अंदर कोर्ट के अंदर पूरी तरह से मैं करूंगा। बाबा भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 2 पार्टियों का गठबंधन और आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में इनके क्या क्या कारनामे होंगे, उनका खुलासा हमने आपके सामने में किया। होगा क्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात जो खुल के आई है वो ये कि इनकी छोटी ही सही पार्टी में वैज्ञानिक, शिक्षाविद और यहां तक कि जनरल भी आ गए हैं सिविल वार करने के लिए। जीत किसकी होती है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, दिल्ली।